अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है और हार्ट का पेशेंट है तो भी आपको ये पॉडकास्ट देखना बहुत जरूरी है। वो इस ड्राई फ्रूट के बादशाह के बारे में बात करेंगे जिसे काजू कहते हैं, किंग ऑफ नट्स। तो आप अपनी हेल्थ को घर के खाने से भी कैसे सुधार सकते हैं? काजू खाने से वेट पुट ऑन हो जाएगा। तो आइडियली अगर आप कैशूज को सही अमाउंट में खाते हैं तो वो आपके डाइट और रेगुलर रूटीन में पूरी तरह से सेट हो सकता है। अगर आपको काजू बेहद पसंद है लेकिन ये नहीं मालूम कि कितना खाना है और अपने हाथ को रोक नहीं सकते, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काजू सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाते हैं और आप अपने हाथ और अपने पेट और अपने ज़बान को नहीं रोक सकते तो आपको ये पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है और हार्ट का पेशेंट है तो भी आपको ये पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है, जानने के लिए क्या काजू आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप रोस्टेड सॉल्टेड काजू पैकेट खोलते हैं और उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं और फिर आप एक गिल्ट के अंदर रहते हैं, अरे मैंने आज तो ज़्यादा खा लिया, ये मेरी सेहत के लिए ख़राब है, तो ये पॉडकास्ट आपको देखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नेहा जी से, जो कि एक सुप्रसिद्ध डाइटिशियन है और लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाती हैं। उनको बताती हैं कि क्या चीज़ खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। यूँ तो आज की तारीख के अंदर ड्राई फ्रूट्स की इतनी पॉपुलैरिटी हो चुकी है जिसमें काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, कई सारे सीड्स की हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं कि हर चीज़ के अपने अपने गुण हैं और अवगुण हैं, पर किसी को ये नहीं मालूम पूर्णतः कि किसको कितना कैसे खाना चाहिए। आज हम जो बात करेंगे वो इस ड्राई फ्रूट के बादशाह के बारे में बात करेंगे जिसे काजू कहते हैं, किंग ऑफ नट्स। थैंक यू नेहा जी, आज आपने हमें समय दिया और सब दर्शकों को बताने के लिए कि काजू उनके लिए कितना सही है, क्या है सेहत के बारे में। आपसे एक ये निवेदन है और आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आप अपना समय निकाल करके इस चर्चा के अंदर आ जाइए। नेहा जी से हम आगे की चर्चा लेते हैं, कुछ नेहा जी के बारे में जान लेते हैं। आप बेसिकली क्या करते हैं? मेरा काम है, मैं डाइटिशियन हूँ, आहार विशेषज्ञ हूँ। तो मेरा काम मेजरली ये है कि आज की डेट में देखा जाए तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप अपनी हेल्थ को घर के खाने से भी कैसे सुधार सकते हैं, मेजरली मैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करती हूँ। आई एम ए नेचुरोपैथी डॉक्टर एंड ए योगा इंस्ट्रक्टर। तो मैं अपनी हेल्थ पैरामीटर्स को आप अपने डाइट, अपने रेगुलर वर्कआउट, स्लीप एंड स्ट्रेस, इन चारों लेवल से आप अपने हार्ट, डायबिटीज़, पीसीओडी, पीसीएस, बहुत सारे पैरामीटर्स को रिवर्स कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में मेजरली बहुत जगह, बहुत सिटीज़ में मेजरली बढ़ता जा रहा है। तो आज आप हमारे दर्शकों को ड्राई फ्रूट के अंदर उसके काजू, जो कि सबके पसंदीदा है, ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा पसंद सबको जो आता है वो काजू आता है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ जरूर प्रदान कीजिए। बिल्कुल। कि क्यों, कहाँ, कैसे, कब, सारे जितने भी सवालवाचक, जितने भी प्रश्नवाचक, जितने भी शब्द हैं, उन सब का आपको निवारण करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ड्राई फ्रूट के अंदर आप कहीं को काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स रिकमेंड करती होंगी, तो क्या रिकमेंडेशंस में आपका काजू भी एक पार्ट है? डेफिनेटली काजू भी एक पार्ट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग बाग काजू नहीं खाते हैं, कि उनके माइंड में रहता है कि काजू खाने से वेट पुट ऑन हो जाएगा या उनके हेल्थ पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाएंगे या उनकी कैलोरीज इंटेक ओवर हो जाएगी। जबकि कैशूज़ को देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू अदर नट्स एंड सीड्स ऑलमोस्ट कैलोरीज इंटेक सेम होता है और हर सीड्स एंड नट्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो उसी तरीके से कैशूज़ के अपने बेनिफिट्स हैं। तो आइडियली अगर आप कैशूज़ को सही अमाउंट में खाते हैं तो वो आपके डाइट और रेगुलर रूटीन में पूरी तरह से सेट हो सकता है। तो मतलब आपके हिसाब से ये काजू को किसी भी उम्र के व्यक्ति खा सकते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जरूर। वो थोड़ा सा मोटा हो, चाहे पतला हो या बीच का हो मेरे जैसा, वो भी खा सकता है। बिल्कुल खा सकता है। तो आप जैसे काजू के जो रिकमेंडेशंस होती हैं, ये मतलब किस तरीके से उसको लेना चाहिए? ये कैशूज़ हर पर्सन के लिए, हर एज फैक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। लाइक अगर बच्चों को हम दे रहे हैं तो 4 से 5 कैशूज़ इन अ डे इज़ परफेक्टली फाइन। अगर एक पर्टिकुलर 30 to 40-45 की जनरेशन की बात करें तो उनके लिए 7 to 8 कैशूज़। अगेन अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एज कैटेगरी के बिलो 60 एज ग्रुप के लिए, वहाँ क्वांटिटी फिर कम हो जाती है, फिर वो 5 to 6 रह जाती है। तो वो पैरामीटर हर एज ग्रुप, हाइट, वेट के अकॉर्डिंग सेट होता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में कैशूज़ लेने चाहिए।
तो मेरे कहते काजू खाना तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसको पसंद ना होगा। डेफिनेटली यही रीजन है। ये कहीं ऐसा हो कई बार कि आप 5 से 7 काजू बोल रहे हैं और ये बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति को, अगर सामने जितना बाउल में उसको दिख रहा है काजू, उसको खत्म किए बगैर वो वहाँ से उठ जाए, तो उसको एक गिल्ट में चला जाता है। तो ये अगर थोड़ा सा 2-4 ज़्यादा चला जाए, जैसे अगर मेरे जैसे के लिए 5-7 खाना थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे को 10-12 के बगैर वो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ खाया है, तो मुझे क्या वो गिल्ट के अंदर जाना चाहिए? नहीं, वो गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप इन अ डे कैलोरीज इनटेक कितनी कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स हैं, बट किसी भी चीज़ को अगर आप अति में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एंड ऑफ द डे आपको प्रॉब्लम देगा। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि जैसे पानी है, पानी बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, बट उसको भी एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। तो कैश्यूज के साथ भी यही रूल अप्लाई होता है कि अगर आप उसको लिमिटेड अमाउंट में सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ को बेनिफिट देगा, अदरवाइज वो आपको हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। मतलब वही अति वर्जित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके काजू के साथ भी कि वो वर्जित है। आप जैसे कोई डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो उनके लिए काजू किस तरीके से? कैश्यूज में अगर देखा जाए तो उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि आइडियली गुड फैट कंटेंट होता है, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर इसको हम सही तरीके से यूज़ करें तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, बोन हेल्थ, टीथ हेल्थ, इन सब पैरामीटर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आइडियली डायबिटीज़ वाले या कोलेस्ट्रॉल वाले आराम से 4 to 5 कैश्यूज इन अ डे कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसको किस समय खाना आप ज़्यादा बताएंगे? कैश्यूज का आप रीज़न की पहली बात तो आप किस वजह से कैश्यूज खा रहे हैं। अगर आप गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए खाना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप ओवरनाइट सोक करके कैश्यूज 4 to 5 कैश्यूज आप वैसे खाइए। अगर आप मंचिंग के तौर पे खाना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कोई स्नैक आइटम चाहिए या फूड की क्रेविंग हो रही है आपको, तो आप एज ए मिड मॉर्निंग स्नैक या फिर इवनिंग स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। अगर आप इसे नाइट में ले रहे हैं तो ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो आइडियली देखा जाए तो ये 24 आवर डे कभी आप कभी भी खा सकते हैं, बट हर टाइम इसके बेनिफिट अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। आपके कहने का मतलब है कि ये हर व्यक्ति के डाइट में ये एक तरीके से होना चाहिए, चाहे वो स्कूल में जा रहे हैं, बच्चा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरी डॉटर के लंच बॉक्स में 2 to 3 कैश्यूज ऑलवेज रखती हूँ, ताकि वो एटलीस्ट स्कूल जाके वो कंज्यूम कर ले तो उसका एनर्जी लेवल बना रहे, क्योंकि आइडियली ये एक एनर्जी का भी बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें कैलोरीज अच्छी है, कार्ब कंटेंट है, इसमें थोड़ा फैट कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है एंड फाइबर कंटेंट है, एंड फाइबर भी सॉल्युबल फाइबर है, तो जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ये कईयों को एक मिथ है कि ज्यादा काजू खाने से कब्जी की शिकायत हो जाती है, तभी मैंने इसको बताया कि अगर इसको आप सोक करके कंज्यूम करेंगे तो ये कॉन्स्टिपेट फील नहीं कराएगा, लेकिन अगर आप विदाउट सोक विद सॉल्ट के साथ आप कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिपेट फील करा सकता है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या काजू वजन घटाने में भी सहायक है? वजन घटाने में मैं बोलूँ तो कोई भी फूड आइटम हेल्प नहीं करता है। इट्स ऑल अबाउट आप कितनी कैलोरी इन कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज आउट कर रहे हैं, और इस पैरामीटर्स में आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या हैं, कार्ब, प्रोटीन, फैट, फाइबर, तो जिसमें हम पर्टिकुलर काजू अगर सही अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है। इसमें मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा होता है, विटामिन के अच्छा होता है, जो कि हमारी मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि काजू में शायद ही कुछ ऐसी खराबी होगी अगर अति में नहीं खाए तो मतलब इससे बढ़िया तो क्या है। अच्छा, एक और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि काजू को बेसिकली लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो एक्चुअली में है क्या, तो आप बता। बिल्कुल बिल्कुल। कैशू जैसे हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, बादाम और ये सब फ्रूट हैं, लेकिन कैशू एक सीड है और सीड हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आइडियली कैशूज को हम सीड्स के फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब सीड्स ऐसी चीज जो एक बड़े से बड़े वृक्ष को पैदा कर सकती है, उतनी ताकत काजू के अंदर है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये एक तरीके से पावर पैक है पूरा अपने आप में, डेफिनेटली पूरी एनर्जी पैक है अपने आप में काजू के अंदर, क्योंकि वो खुद अपने आप में बीज है। बहुत बढ़िया है। एक और मैं जानना चाहूँगा कि क्या काजू को आजकल जैसे हम देखते हैं कि बहुत हेल्थ फिटनेस के लिए लोग काफ़ी जिम वगैरह जाते हैं, कई जने जैसे अपने वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ घर में ही अपने योगा कर रहे हैं या बाहर योगा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से अपने आप को फिट रखने की कोशिश में। तो क्या प्री वर्कआउट आजकल जो एक ट्रेंड चला है या पोस्ट वर्कआउट अपनी एक डाइट का मैनेजमेंट आदमी करता है,
तो उसमें ही इसको सम्मिलित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि कैशूज अगर हम प्री वर्कआउट लेते हैं तो एक तो ये आपको ब्लोटेड फील नहीं कराएगा, आपको एनर्जी देगा। ड्यू टू इसमें एक अच्छी कैलोरीज होती है, तो ये आपको एनर्जी लेवल देगा, जो कि आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तो उस टाइम आपको लो या लेथार्जी फील नहीं होगा। और अगर आप इसको पोस्ट वर्कआउट कंज्यूम करते हैं तो पोस्ट वर्कआउट क्या रहता है, हमारी नर्व्स वगैरह में इन्फ्लामेशन होता है, पेन हो रहा होता है, तो ये उसमें भी हमें बेनिफिट देता है। ड्यू टू इसके कॉपर कंटेंट की वजह से हमारी नर्व्स के रिलैक्सेशन में हमें हेल्प मिलती है। तो पोस्ट वर्कआउट भी इसको उस अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है। आप काजू को जिम जाने से पहले भी खा सकते हैं, जिम जाने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन दोनों टाइम पे नहीं खाना है। एज यूजुअल आई एम सेइंग कि विद इन अ लिमिट, सीमित संख्या रहे अपने खाने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक वीगन डाइट वगैरह भी ये सब जो चलती है, आप वीगन डाइट्स भी कईयों को रिकमेंड करते होंगे उनके दिनचर्या के अनुसार, तो क्या उसमें काजू का भी एक पोर्शन? कैशू एक वीगन डाइट, या मैं बोलूँ आजकल बहुत से लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसा इश्यूज भी आ रहा है, तो कैशूज को कैशू मिल्क, कैशू चीज़ के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीगन डाइट में सैलड्स वगैरह की ड्रेसिंग के फॉर्म में भी यूज़ होता है। कैशूज को आप मिल्क के फॉर्म में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी डेजर्ट्स बना सकते हैं। कैशूज चीज़ एक बहुत अच्छा चीज़ है, इवन देखा जाए तो बेटर देन जो हमारा रेगुलर चीज़ आता है उससे फार बेटर है। तो इन सब फॉर्म में हम वैगन डाइट में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जिन लोगों को मिल्क से एलर्जी है या मिल्क लेने पे उनको प्रॉब्लम आती है, तो ये उस फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। एक और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, वो हम जैसे जो ना ये बदमाश लोग जो अपने जवान पे खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक मारवाड़ी हूँ, खाने पीने का भरपूर शौकीन हूँ मैं। तो ये जो शौक है ना, ये कई बार ये जो नमक के साथ लग करके जो काजू को खाना, रोस्टेड काजू जो बोलते हैं हम लोग, या फ्राइड काजू बोलते हैं, या आजकल ब्लैक पेपर, पेरी पेरी, कई तरह के टेस्ट उसमें हमको मार्केट में बहुत इजीली उपलब्ध हैं। ये क्या है, काजू का वो पैकेट खोलो या खुद भी 100 ग्राम, 80 ग्राम, 200 ग्राम जो खोलो, उसको खा लेता है आदमी तुरंत, और उसके बाद है ना उसको लगता नहीं, लेकिन वो क्या वो उतना सही है? आप कैसे रिकमेंड करेंगे? आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर आलमंड्स को रिकमेंड कर रहे हैं, वॉलनट्स को कर रहे हैं, बहुत सारे सीड्स को कर रहे हैं, कैशूज़ को नहीं करते हैं। जबकि देखा जाए तो कैशूज़ में भी बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट कंटेंट। उसका मेन रीज़न या कॉज ही ये है कि वहाँ जब वो हाथ स्टार्ट होता है तो रुकता नहीं है। आलमंड आप मोस्ट 4, 5, 6 लेके रुक जाएंगे, वॉलनट तो 2-3 से ज़्यादा खा ही नहीं सकते। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे हाथ नहीं रुकता। और दूसरा, हाई सोडियम कंटेंट या सॉल्टेड या ये कैरमलाइज या डिफरेंट फ्लेवर्स आ गए, इनकी वजह से ये हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम करता है। तो आइडियली मैं ये वाले कैशूज़ कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी मेरे किसी भी क्लाइंट्स को या मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं उन लोगों को। तो ये अगर खा ले तो थोड़ा सा गिल्ट भी लेना पड़ेगा और आपको इसका मुआवजा भी भरना पड़ेगा। ये कंसेप्ट उनसे तो सही है जो जंक फूड वगैरह चल रहा है उससे नहीं, मतलब डेफिनेटली उससे भी सही नहीं, क्योंकि अति में खा रहे हो, दूसरा हाई सोडियम कंटेंट कर रहे हो, तो ये आपके वेट को बढ़ा देगा। फिर आप ब्लेम करोगे काजू की वजह से वेट बढ़ गया, जबकि वो कैशूज की वजह से नहीं बढ़ा है, ड्यू टू ओवर कंजप्शन ऑफ सोडियम कंटेंट एंड ओवर कंजप्शन ऑफ आपके कैलोरीज की वजह से हुआ है। जो तेल और वो नमक है, बिल्कुल नाम हम बन रहे हैं कैशूज के ऊपर। तो चलिए, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। अच्छा, एक बात और आप मेरे को बताइए कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, काजू के लिए लोगों को ट्रैवलिंग के अंदर भी काफ़ी लेके जाते हैं। आप कई बार आप देखेंगे तो पहाड़ों पे जा रहे हैं तो एक ड्राई फ्रूट का पैक लेके जाते हैं जिसके अंदर काजू भी रहता है। तो वो ऐसा क्या है कि वो वहाँ पे ले जाने में उनको बहुत अच्छा लगता है, या कि एनर्जी ज़्यादा देता है, कि हाई एल्टीट्यूड पे इजी हो जाता है? वही एक्चुअल में कैशूज़ में कैलोरी कंटेंट अच्छा होता है, और ड्यू टू वो अपने ब्लड में बहुत जल्दी से डाइल्यूट हो जाता है, तो हमें एनर्जी लेवल देता है। तभी ये है कि बहुत लोगों को कैशूज़ खाना पसंद होता है कि ठीक है हम इसको कंज्यूम करते जाएं, और इजी टू कैरी स्नैक है कि भाई ठीक है, वही वाली बात है कि आलमंड्स हम ज़्यादा नहीं खा सकते, अदर थिंग्स ज़्यादा नहीं खा सकते, बट कैशूज़ आप अच्छे अमाउंट में खा सकते हैं। सेकंड, इसके न्यूट्रिशन बेनिफिट की वजह से अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे इसको कंज्यूम करते हो तो धीरे धीरे इसका कैलोरी कंजप्शन या एनर्जी लेवल बॉडी को मिलता रहता है। तो वहाँ पर आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल या एनर्जी लेवल लो होता है, तो वो इसको बूस्ट करने का काम करता है। क्या बात करी आपने, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो।
मतलब हम भी ट्रैवलिंग करते हैं तो फिर ट्रैकिंग का थोड़ा बहुत शौक करते हैं तो फिर जाते हैं लेके पैक लगे। और एक्चुअली में ये बहुत अच्छा लगता है, वो जब ड्राई फ्रूट्स के पैक के अंदर जाता है सबसे पहले काजू ही खत्म बिल्कुल होता है बिल्कुल बिल्कुल वो खत्म होते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है कि भाई ताकत आ रही है कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच नेहा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कई जो दर्शक जिनको कई तरह के मिथ होंगे, कई तरह के गिल्ट होंगे कि भाई हम ये खाएं नहीं खाएं, कैसे खाएं कैसे नहीं खाएं, उनके लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल, एक बिल्कुल। जाने से पहले एक आखिरी प्रश्न और उत्तर दीजिए, जैसे क्या है कि हम देखते प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह के लिए क्या ये खाना उचित है? डेफिनेटली वही, अगर आप सॉल्टेड नहीं ले रहे हैं या किसी फ्राइड फॉर्म में नहीं ले रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरे बहुत से क्लाइंट्स के डाइट में इवन ये कैंसर विमेन, मतलब जिनको कैंसर के इश्यूज रहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, उन लोगों के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो जो आपके फाइटिंग सेल्स को बढ़ा देते हैं। तो आइडली ये प्रेग्नेंट वुमेन्स हो या कैंसर वाले इश्यूज हो या फिर आपको कोल्ड कफ जैसे भी इश्यूज आ रहे हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली ये वो लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नेहा जी। और मैं इतने ये मानता हूँ कि कम से कम कुछ लोगों को इस देश के अंदर जिसको काजू बेहद पसंद है, जिन मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको ना पसंद होगा, उनके दिमाग में ये तो कई तरह के जो मिथ या फिर कई बार गिल्ट वाली चीज़ से वो निकल सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है मैंने खा लिया 8-10 पीस, कोई बात नहीं चलेगा। और किसी भी तरह कोई भी लोगों के अगर वहम है कि ये साहब ये हार्ट के लिए खराब है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उन लोगों के भी ये जो है भ्रम दूर होंगे या इस जानकारी से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है इस जर्नी के लिए कि जो हम लेके जा रहे हैं कि काजू के बारे में लोगों को अच्छी चीज़ें बताया जाए। अब आपसे एक विनती है कि आप अपने जितने भी अपने क्लाइंट्स हैं उन सबको आप डेफिनेटली काजू को रिकमेंड करने का करेंगे। जिनको अब तक करते हैं उनको तो करना ही है और आगे वालों को भी करना है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ऑल इंडिया कैशू एसोसिएशन की तरफ से एक आपको एक सर्टिफिकेट एप्रिशिएशन का मैं देना चाहूँगा। और आपसे विनती है कि जब कभी भी काजू एसोसिएशन को आपकी जरूरत होगी आप फिर से उपलब्ध होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।